इमेजिन कीजिए आपका घर है, परिवार है और आप बरसों से इसी देश में रह रहे हैं। लेकिन एक सुबह आपको पता चलता है कि कागजों पर आप डिलीट हो चुके हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट से मिटा दिया गया है। वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। 91 lakh names deleted from the rolls. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 34 लाख से ज्यादा लोगों ने अपील किया है क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये हमारी डेमोक्रेसी पर बड़ा सवाल है। आज की वीडियो में इस पूरी स्टोरी को समझेंगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है? बात शुरू होती है SIR से, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट की बहुत गहरी चेकिंग की। मकसद था डुप्लीकेट वोट्स निकालना, मर चुके लोगों को हटाना और जो लोग सिटीजन नहीं हैं उनको लिस्ट से बाहर करना। SIR के दौरान लगभग 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए, जो कि 3 फेजेस में हुए। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने लगभग 58 लाख नाम डिलीट किए। इनमें ज्यादातर लोग वो थे जो या तो मर चुके थे या बंगाल से बाहर शिफ्ट हो चुके थे। फिर आया सेकंड फेज। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद लगभग 5 लाख नाम और डिलीट हुए और फिर असली बड़ा फेज एडजुडिकेशन शुरू हुआ। इसमें कंप्यूटर ने 60 लाख से ज्यादा केसेस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फ्लैग किया और ये कैटेगरी पूरे इंडिया में इतनी एग्रेसिवली कहीं यूज नहीं हुई जितनी बंगाल में SIR के नाम पर हुई। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब फैमिली डिटेल्स में कुछ ऐसा जो कंप्यूटर को सस्पिशियस लगा, जैसे वोटर की एज उसके पेरेंट्स से सिर्फ 15 साल कम, जैसे वोटर 30 का और फादर 42 के, या एक वोटर के 6 से ज्यादा बच्चे लिंक थे, या नाम की स्पेलिंग में एक ही जगह ई है। एल्गोरिदम ने ऐसे केसेस को फ्लैग कर दिया। इन 60 लाख लोगों को नोटिस दिया गया। 700 से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स ने सुनवाई की, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। जो प्रूफ नहीं दे पाए या ऑफिसर्स को सही नहीं लगा उनको डिलीट कर दिया गया। इसमें लगभग 27 लाख लोगों को लिस्ट से परमानेंटली बाहर कर दिया गया। क्या तरीका सही था? सिर्फ कंप्यूटर एल्गोरिदम पे इतना भरोसा? और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स और ग्राउंड लेवल फीडबैक ये सजेस्ट करते हैं कि जो कंप्यूटर एल्गोरिदम यूज किया गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फ्लैग करने के लिए, उसमें टेक्निकल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस थे। इंडिया में डॉक्यूमेंट्स में छोटी गलतियां कॉमन है। लाखों लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो क्या स्पेलिंग की गलती पर आप पूरा वोटिंग राइट ही खत्म कर दोगे? बहुत लोगों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से नाम कट गए। पहले वोटर उसका बाद वोट, ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन को लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा परिवार में और हमारा पड़ोसी में, हमारा विलेज में बहुत सारे आदमी का नाम कट गया है, वो नाम जोड़ना जरूरी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 91 लाख टोटल डिलीशंस में से 34 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हार नहीं मान रहे और अदालत में लड़ रहे हैं। लगभग 34 लाख अपील्स फाइल हो चुकी हैं, सिर्फ 19 एपेलेट ट्रिब्यूनल्स पे। मतलब हर ट्रिब्यूनल पे 1 लाख से ज्यादा केसेस। इलेक्शन से सिर्फ कुछ हफ्तों पहले ये सब लोग अपील फाइल करने के लिए लाइन में खड़े हैं। इलेक्शन 23 और 29 अप्रैल को है और वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को हियरिंग की। बेंच में थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। कोर्ट ने इस प्रोसेस पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की ये नई कैटेगरी सिर्फ वेस्ट बंगाल में एग्रेसिवली यूज की गई, जबकि बिहार के SIR एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 2002 की वोटर लिस्ट के लिए जो स्टैंड लिया था उसे वेस्ट बंगाल में डेविएट कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में अपील्स, यानी 34 लाख से ज्यादा अपील्स, एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि वोट डालना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बल्कि एक सेंटिमेंटल राइट है। लेकिन उनका कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है। पेंडिंग अपील्स वाले लोग इस इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते और अफेक्टेड लोगों को ट्राइब्यूनल्स में अपील कंटिन्यू करना होगा। लेकिन 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो अपील्स ट्राइब्यूनल्स 21 या 27 अप्रैल तक अलाउ कर देंगे, उन वोटर्स को सप्लीमेंट्री लिस्ट के थ्रू वोट करने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत टाइट टाइमलाइन है क्योंकि सिर्फ 19 ट्राइब्यूनल्स पर इतने सारे केसेस हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, असली नुकसान उन मजदूरों, किसानों और कॉमन आदमी का होता है जिनको अब अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो इंडियन सिटीजन है।
हम भारतीय नागरिक है, हम आपको माध्यम बोलता चलाता है जो निर्वाचन कमीशन का बोलता है, जहाँ हमको बोधा वोटर है, हम वोटर देने के लिए जहाँ होना चाहिए निर्वाचन कमीशन करना होगा। बीजेपी कहती है कि ये घुसपैठिए यानी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसलिए नाम काटे गए। बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। और दूसरी तरफ टीएमसी कहती है ये उनके वोटर्स को टारगेट करने की साजिश है। तो बीजेपी ये बोल दे कि जो 90 लाख नाम काटा है, या चुनाव आयोग बोल दे कि सारे बांग्लादेशी है। भाई वो तो यही कह रहा है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उन्हीं का नाम काटा है, तो उनके हिसाब से फिर 63% हिंदूज जिनका नाम काटा है वो बांग्लादेशी है या वो रोहिंग्या है। इसका तो यही मतलब निकलता है। तो जरा सवाल करिए उनसे कि आप कह रहे हो जिन लोगों का नाम कटा है वो अगर बांग्लादेशी है, तो इसमें 57 लाख हिंदूज के नाम कटे गए हैं, वो बांग्लादेशी हुआ फिर। এটা কোনো ডিসক্রিপেন্সি নয়, এটা হচ্ছে বিজেপি মিসক্রিপেন্সি। এটা মাথায় রাখবেন মানুষের ভোট কাটার জন্য। দেখে দেখে ভোট কেটেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সিট দেখে দেখে। আর এতে বলি হয়েছে কে? সাধারণ মানুষ। मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा एडजुडिकेशन डिलीशंस हुए। इस एक अकेले डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4.5 लाख नाम डिलीट किए गए हैं। डेमोक्रेसी में वोटर लिस्ट साफ रखना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही जेन्युइन वोटर्स का हक प्रोटेक्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेस में और ट्रांसपेरेंसी, टाइम और बेटर मैकेनिज्म की ज़रूरत थी। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।